एपिसोड की स्टार्टिंग में अमाने और माहिरू बैठे हुए होते सोच रहे होते हैं कि क्या करें छुट्टियों में, क्योंकि उनके पास कोई प्लान होता नहीं। पर माहिरू के पास इस प्लान होता है कि वो चीटोसे को खाना बनाना सिखाएगी, मगर उसके अलावा और कोई प्लान नहीं होता। माहिरू पूछती है अमाने से, क्या तुम फ्री हो अमाने? अमाने कहता है, हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। वैसे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अब माहिरू वो कार्ड निकालती है जो अमाने ने उसे दिया था और कहती है, मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। अमाने कहता है, तुम इसका यूज़ कभी भी कर सकती हो। माहिरू कहती है कि गोल्डन वीक के दरमियान हम शॉपिंग पे जाएंगे, मैं और तुम। अमाने कहता है, हाँ मगर तुम्हें इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तुम्हारे साथ किसी भी टाइम शॉपिंग पे आ सकता हूँ। वो कहती है, पर मैं इसे यूज़ करना चाहती हूँ। अमाने पूछता है, पर मैं करूँगा वहाँ क्या? वो कहती है, तुम मेरे बैग्स कैरी करोगे। वैसे तुम जाना कहाँ चाहती हो? अमाने पूछता है। माहिरू कहती है, वो तो मैंने डिसाइड ही नहीं किया, अच्छा होगा अगर तुम पसंद करो। अमाने पूछा है, तो तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया? माहिरू कहती है, वेल मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सी जगह पसंद है जो अच्छी हो। अमाने कहते हैं, वैसे मुझे एक जगह पता है जहाँ हम दोनों मज़े कर सकते हैं और जा सकते हैं। माहिरू पूछती है, कौन सी? वो कहता है, कैट कैफ़े, मगर रहने दो, तुम हंसोगी और वहाँ पर हम दोनों एम्बैरेसिंग फील करेंगे और फन नहीं कर पाएंगे। माहिरू कहती है, नो इट्स फाइन, ठीक है तो अब वहाँ चलेंगे एक साथ। उसके बाद माहिरू कहती है, क्या हम उसके बाद शॉपिंग जा सकते हैं? अमाने कहता है, ठीक है। और नेक्स्ट सीन में चीटोसे आई हुई होती है। चीटोसे कह रही होती है, ये पहला लेसन है माहिरू कुकिंग स्कूल का। वो कहती है, और देखो इनवाइटेड है माहिरू जो मुझे इंस्ट्रक्शन देगी। अमाने कहता है, तुम जानती हो तुम्हें इन्वाइट किया गया है। चीटोसे कह रही होती है, नो प्रॉब्लम, चलो शुरू करें। तो वहाँ माहिरू कही, क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? अब माहिरू उसे खाना बनाना सिखा रही होती है और उसके बाद अब अमाने की आंखें बंद हो रही होती हैं और वो जाता है सो। थोड़ी देर बाद अमाने उठता है और माहिरू को देखता है जो उसके पास बैठी होती है एंड कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती, मैं बैठी थी तब मेरे ऊपर तुम गिर गए थे। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और चीटोसे इन दोनों को देख रही होती है एंड कहती है, तुम दोनों एक दूसरे को अपने फर्स्ट नेम से बुलाते हो। अमाने उसे गुस्से से देख रहा होता है तो वो कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये तुम दोनों ने गड़बड़ की है। अमाने को लगता है कि उससे कोई मस्ती की होगी तो वो कहती है, मुझे ऐसे देखना बंद करो प्लीज़, तुम चिंता क्यों करती हो, मैंने कुछ भी नहीं किया मेरे भाई। नेक्स्ट सीन में अमाने चीटोसे का बना हुआ खाना खाने के बारे में माहिरू से पूछता है तो माहिरू कहते हैं, ये ठीक है मैंने खुद चेक किया है। चीटोसे कहते, तुम मुझ पर शक करना कब बंद करोगे? उसके बाद अमाने खाना खाता है जो काफ़ी अच्छा बना होता है। तो चीटोसे माहिरू को थैंक्स कहती है और माहिरू कहते हैं, कोई बात नहीं, इंजॉय करो। अब चीटोसे इजुकी के लिए बिल पैक करके ले जाती है और वहाँ से चली जाती है। चीटोसे के जाने के बाद माहिरू कहती है, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अमाने कहता है, किस लिए? तो वो कहती है, चीटोसे ने कुछ नहीं किया था लेकिन मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक किया था। वो कहता है, क्या? तो वो कहती है, मैंने तुम्हारे गाल दबाए थे। अमाने कहता है, कैसे प्रैंक किए थे? तो वो कहती है, नहीं मैंने तुम्हें सोते हुए देखा और तुम्हारे बालों में हाथ भी फेरा था। अमाने कहता है, क्या तुम्हें वो पसंद है? तो वो कहती है, हाँ तुम सोते हुए बहुत क्यूट लगते हो, जिससे मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अमाने बोलता है कि किसी के गाल दबाने में तुम्हें मज़ा आता है? तो वो कहती है, हाँ। तो वो कहता है, लाओ मैं भी ट्राई करता हूँ। अब वो उसके गाल से हिलाने लगता है। उससे माहिरू काफ़ी खुश थी और वो बोलती है, कल हम बाहर जाने वाले हैं तो क्या मैं फॉर्मल एंड वेल बिहेवियर लुक में जाऊँ या फिर नेचुरल लुक में? वो कहता है, वो तो पर्सन पे डिपेंड करता है। माहिरू कहती है, मैं तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तो वो थोड़ा सोचता है एंड कहता है, तुम्हें नेचुरल लुक में जाना चाहिए। वो कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें अपने लुक से तुम्हारे घुटनों पे ला दूँगी। वो कहता है, ये तो वेल बिहेवियर नहीं लग रहा। तो वो कहती है, ठीक है तो मैं तुम्हें हैरान कर दूँगी। अमाने कहता है, ठीक है लेकिन मुझे ज़्यादा तंग मत करना। वो कहती है, मैं कर सकूँगी उतना तंग करूँगी तुम्हें। अब दूसरे दिन जैसे ही अमाने दरवाज़ा खुलता है तो वो माहिरू को देखता है जो काफ़ी सुंदर लग रही थी और वो कहती है, गुड मॉर्निंग अमाने। कहता है, हे ये बाल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तुमने इसे ऊपर कर दिए। वो कहती है, शायद कैट के साथ खेलते वक्त बीच में इस वजह से मैंने ऊपर कर दी है। माहिरू कहती है, तुम चाहो तो हंस सकते हो। वो कहता है, नहीं ये काफ़ी क्यूट लग रहे हैं और इसमें तुम ज़्यादा सुंदर लग रही हो। एंड वो ब्लश करने लगती है और अमाने कहता है, मेरा हाथ पकड़ लो। और उसके बाद ये दोनों कैट कैफ़े चले जाते हैं। माहिरू कह रही होती है, ये सारी क्यूट है। एंड उसके पास एक बिल्ली आती है जिसका नाम होता है सिल्क चैन। अब माहिरू उसे उंगली दिखाती है एंड कहती है, हे सिल्क। एंड वो बिल्ली उससे दूर चल जाती है एंड वो पूछती, क्या ये मुझे पसंद नहीं करती? अमाने कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पसंद नहीं करती, वो सिर्फ हेलो कह रही थी।
और माहिर कह रही क्या सच में तुम ऐसा सोचती हो। नेक्स्ट सीन में माहिर कॉफ़ी पीने बैठे हो और कॉफ़ी में कैट बनी हुई होती है जो काफ़ी क्यूट होती है। अमाने कहता है तुम इसे लेके काफ़ी वरीड हो। माहिर कहती है अगर मैंने इसे पिया तो ये बिगड़ जाएगी। एंड वो कहता है अगर नहीं पिया तब भी ये कॉफ़ी ख़राब हो जाएगी। अब माहिर आंखें बंद के कॉफ़ी पी लेती है एंड उसके मुंह पर मुझे बन जाती है। वो कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो अमाने। तो वो कहते हैं तुम्हारे मुंह पर वाइट मूछें आ गई है। अब अमाने अपना फ़ोन निकालता है एंड उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेते। तो माहिर कहती है तुम मेरी फ़ोटो क्यों खींच रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अमाने कहता है ये क्यूट थी इसलिए ले ली, तुम ज़्यादा मैं इसे डिलीट कर दूंगा। तो वो कहती है ठीक है तुम रख सकते हो बस एक ही। थोड़ी देर बाद माहिर के गोद में आके एक कैट बैठ जाती है और अमाने के गोद में होती है सिल्क चैन। माहिर कहती है ये तुम्हारे साथ इतनी फ्रेंडली कब हो गई। अमाने बोलता है मुझे पता नहीं मगर ये खुद आ गई और ये तुम्हारी तरह जैसे कि तुम भी पहले अनफ्रेंडली थी लेकिन अब तुम काफ़ी क्लोज हो गई हो। माहिर कहती है मैं कोई कैट नहीं हूँ और मैं सबके साथ ऐसे बिहेवियर नहीं करती। अमाने कहता है तुम काफ़ी कैजुअली सोच रही हो। नेक्स्ट सीन में ये दोनों शॉपिंग करने जाते हैं और अमाने एक ड्रेस देखता है जो माहिर को ट्राई करने को कहता है। माहिर कहती है तुम्हें ये पसंद है। तो वो कहता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो माहिर कहती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ और ट्राई करने चली जाती है। अब अमाने बाहर खड़ा होता है वेट कर रहा होता है उसका और दो लड़कियाँ आती है और वो कहती है क्या तुम फ्री हो, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे। और वो कहता है एक्चुअली मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। और माहिर आती है और कह रही है सॉरी तुम्हें इंतज़ार करवाने के लिए। हम देख सकते हैं कि उसके मुंह पे थोड़ा गुस्सा होता है। अब वो दोनों आर्केड में जाते हैं और माहिर एक सॉफ्ट टॉय जीतती है और वो अमाने को देती है। अमाने कहते हैं तुमने जीता है। एंड वो कहती है क्या तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये सिर्फ चेंज जैसे दिखता है। अमाने कहता है पर तुमने ये ट्राई किया था। वो कहती मैंने ये तुम्हारी वजह से ट्राई किया था, क्या तुम इसे रखोगे नहीं। वो कहता है ठीक है मैं अपने रूम में रखूँगा इसे पर तुम्हारी तरह साइड में लेके नहीं सोऊंगा। और यहाँ पे माहिर एम्बेरेसिंग फील कर रही होती है। अमाने जैसे उसके हाथ पे सर रखने वाला होता है तभी वहाँ पे काडोवा किया जाता है और माहिर कहती काडोवा की कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है सीना। एंड वो कहती ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो कहता है लेकिन ये तो ऐसा ही लग रहा है। काडोवा की शौक में कहता है फुजिमिया। एंड वो दोनों अपनी पूरी कहानी बताते हैं उसको। एंड काडोवा कहता है तुम ऐसे ही लग रहे हो जैसे इसुकी ने कहा था, तुम सच में तैयार होते तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो, तुम सच में इस लुक में काफ़ी नेल लग रहे हो। अब काडोवा कहता है क्या तुम्हें पता था सीना कि ये ऐसा लगता है। तो वो कहती है हाँ। एंड ब्लशिंग करने लगती है। एंड वो कहता है तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पढ़ना इतना आसान है अमानी। अब माहिर काडोवा से कहते हैं कि वो ये बात किसी को ना पता है। काडोवा कहता है तुम चिंता मत करो, मैं वैसे भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे अफवाह फैलाने में मज़ा आता होगा। और मैं अमाने के साथ अपने रिलेशनशिप बिगाड़ना नहीं चाहता, जबकि अब हम अच्छे दोस्त थे। नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर जा रहे होते और अमाने उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि हमें काडोवा ने देख लिया। तो वो कहती इसकी संभावना थी कि वो कोई हमें देख ले, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और वो कहता है वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, वो अच्छा इंसान है। माहिर कहती है क्या तुम उसे इतना लाइक करते हो। अमाने कहता है मैंने जब से उससे बात करना शुरू किया है वो मुझे कूल लगा और अब समझ आ रहा है कि वो इतना पॉपुलर क्यों है, वो अच्छा दिखने के साथ अच्छा इंसान भी है। तो वो कहती है तो तुम दोनों सेम हो। अमाने कहता है मुझे खुद पे डाउट है कि मैं उसके जैसा हूँ। अब माहिर फिर उसे सुनाने लगती है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ और तुम्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंट रखना चाहिए। अमाने माहिर को थैंक्स कहता है और नेक्स्ट डे काडोवा की, इसुकी और अमाने बैठे हुए होते हैं और काडोवा के कल के बारे में पूछता है। तो अमाने कहता है हमारा रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। इसुकी वहाँ बोलता है इनका रिलेशनशिप दोस्ती से बढ़ के और बता देता है ओवरफ्लो में कि वो उसके लिए रोज़ खाना भी बनाती है। अब अमाने उस पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तो इसुकी कहता है वैसे भी ये पता लगा ही लेता कभी ना कभी। वो सुन काडोवा की हैरान होता है और कहता है ये तो एकदम वाइफ इन ट्रेनिंग हो ऐसा है। अमाने थोड़ा उस पर गुस्सा होता है। अमाने कहता है ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों सिर्फ खाना बांटते, पैसे आधे आधे करते और अपना खर्चा चलाते और जो आसान है। काडोवा बोलता है ये कन्विंसिंग नहीं था, ज़्यादातर लड़कियाँ उनके साथ नहीं रहती जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता एंड कभी भी उस लड़के के रूम में नहीं जाएगी जिसके साथ वो कंफर्टेबल ना हो। सच बोलना फुजिमिया, तुम माहिर को पसंद करते हो ना। तो वो कहता है पसंद करता हूँ तो भी क्या। अब अमाने घर आता है और उसे देख के माहिर को छुपाती है एंड वो कहती है कैसा रहा तुम्हारा कैरोकी। वो सुन अमाने कहता है कुछ नहीं, मुझसे काडोवा ने कुछ छोटे से सवाल पूछे, वैसे तुम छुपा क्या रही हो। वो कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ नहीं छुपा रही। वैसे तुम मुझसे एंग्री तो नहीं होगे ना। वो कहता है तुम ऐसा कुछ कर रही थी जिससे मैं एंग्री हूँ।
अब माहिर बोलती है कि उसे सिको से ने कुछ पिक्चर भेजी थी अमाने के बचपन की। अब अमाने थोड़ा गुस्सा हो जाता है तो माहिर कहती है कि मैं उसे कुछ बात करी तो चिल्ड्रन डे का टॉपिक आया तो उन्हें ये सब बातें हो गई हमारी। अमाने कहता है मुझे देखने दो और उस पर चढ़ने लगता है और माहिर उसे तकिए से दूर करती है, फिर तो खुद नीचे गिरने लगती है और ये अमाने उसके ऊपर होता है। अब अमाने उसके गाल दबाता है और कहता है तुम काफ़ी वरीड लग रही हो। एंड वो कहती कि तुम एक लड़की के ऊपर हो और उसे दबा रहे हो और तुम्हारे हाथ उसके फेस पे है एंड तुम्हारे पास कहने को इतना ही है। और अमाने को फ़ोन देती है और कहती ये देख लो। अमाने मन में सोचता है अगर ये 1 सेकेंड और होता तो ना जाने क्या हो जाता। एंड माहिरू कहती है अब तुम फ़ोन क्यों देख नहीं रहे हो। अमाने कहता है सॉरी और कहती है डमी। एंड इसी के साथ हो जाता है एपिसोड एंड।